जिसने भी उस मंजर को देखा, जिसने भी उस माहौल को देखा, सब हैरान हो गए कि भला कोई इतना कैसे मार सकता है, वो भी अपनी मां को। टंगिया से उसने काट दिया था। घटना के बाद लोगों के मन में सवाल थे कि आखिर एक बेटे ने अपनी मां की नृशंस हत्या क्यों की। सबसे बड़ा सवाल ही था। आपने अपरिचित फिल्म देखी होगी, किस तरह से एक इंसान के अंदर दो किरदार सेम टाइम में जागने लगता है, या फिर यूं कहे दो अलग अलग किरदार उस इंसान के अंदर रहता है। बिल्कुल जीत राम के अंदर भी दो किरदार अलग अलग टाइम पर आने लगा। मां के खिलाफ आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस कलयुगी बेटे ने अपनी मां की नृशंस हत्या की टंगिया से काट काट कर उसे मार डाला। उसके पीछे भी कहानी है। हमारे छत्तीसगढ़ में जब कोई आदमी बीमार होता है, जब कोई आदमी परेशान होता है, तो सबसे पहले लोग डॉक्टर के पास ना ले जाकर बैगा के पास लेकर जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि अंधविश्वास अपने चरम पर है, और इस अंधविश्वास की वजह से लोगों की जानें भी जा रही है। आपने जशपुर के कुनकुरी के इस्लाम नगर की घटना को देखा ही होगा। एक युवक अपनी मां की किस तरह से हत्या करता है। शरीर के ऊपर का जो हिस्सा था, सीना था, सिर था, कुछ भी बचा नहीं था, सबको उसने छत विछत कर दिया था। वो तस्वीर, वो वीडियो, वो मंजर हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जिसने भी उस मंजर को देखा, जिसने भी उस माहौल को देखा, सब हैरान हो गए कि भला कोई इतना कैसे मार सकता है, वो भी अपनी मां को। टंगिया से उसने काट दिया था। 25 अगस्त की घटना थी, और इस घटना के बाद लोगों के मन में सवाल थे कि आखिर एक बेटे ने अपनी मां की नृशंस हत्या क्यों की। सबसे बड़ा सवाल ही था। और मैंने शुरुआत में कहा कि अंधविश्वास की वजह से लोगों की किस तरह से जाने जा रही छत्तीसगढ़ में, और जिसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था उसे बैगा के पास लेकर क्यों जा रहे हैं लोग, ये सबसे बड़ा सवाल है। जीत राम यादव, जिसने अपनी मां गुल्लाबाई की हत्या की, 25 अगस्त की वारदात लगभग सुबह 7 बजे के आसपास उसने अंजाम दिया है, और 24 अगस्त को उसे लेकर गए थे बैगा के पास। झाड़ फूंक कराया, बाकायदा ताबीज भी पहनाया, लेकिन वो ताबीज काम नहीं किया, क्योंकि उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी, ना कि किसी बैगे की ज़रूरत थी। आपने अपरिचित फिल्म देखी होगी, किस तरह से एक इंसान के अंदर दो किरदार सेम टाइम में जागने लगता है, या फिर यूं कहे दो अलग अलग किरदार उस इंसान के अंदर रहता है। बिल्कुल जीत राम के अंदर भी दो किरदार अलग अलग टाइम पर आने लगा। पहले कभी सामान्य हो जाता था, उसके बाद अचानक से वो चिड़चिड़ाता था, अचानक से लोगों को कहता था कि मैं मार दूंगा, मैं काट दूंगा। वो हाल के दिनों में चेन्नई से लौटा था, चूँकि घर में उसके भाई भी हैं, उसकी माँ भी, उसकी पत्नी, सब लोग जशपुर के कुनकुरी के इस्लाम नगर में रहते थे, और जीत राम चेन्नई गया हुआ था कमाने खाने के लिए। वो हाल के दिनों में लगभग 4-5 दिन पहले ही लौटा था, और जब से वो वापस आया था चेन्नई से, वो लगातार मारने काटने की बात करता था, और इसी बात को लेकर उसके घर वाले उसे बैगा के पास लेकर गए थे। इस उद्देश्य से लेकर गए थे कि जीत राम ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद उसे किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास लेकर जाते, मनोचिकित्सक के पास लेकर जाते, तो जीत राम आज ठीक होता, सलाखों के पीछे नहीं होता, और उसकी माँ गुल्लाबाई इस दुनिया में होती। जिस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया था, वो हैरान और परेशान करने वाला था। जिसने भी उस वीडियो को देखा था, उस मंजर को देखा था, सब यही सवाल कर रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी वारदात, इतनी भयानक मौत अपनी माँ को कौन देता है। माँ के खिलाफ आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस कलयुगी बेटे ने अपनी माँ की नृशंस हत्या की टंगिया से काट काट कर उसे मार डाला। उसके पीछे भी कहानी है। उस दिन घर में गुल्लाबाई अकेली थी, उसका भाई बाहर गया हुआ था, उसकी पत्नी भी उस दिन नहीं थी, और अचानक सुबह 7 बजे के आसपास टंगिया लेकर ये रूम में पहुंचा और कहने लगा कि मैं मार दूंगा। घर के बाकी सदस्य थे, वो दूसरे रूम में छिपे, लेकिन उसकी माँ उसे समझा रही थी। माँ को लगा कि बेटा मान जाएगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था यही बेटा उसका हत्यारा निकलेगा। जशपुर पुलिस को इसे पकड़ने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। वारदात को अंजाम देने के बाद ये बगल वाले रूम में लाश के पास बैठकर गाना गा रहा था। टंगिया हाथ में था और लगातार ही गाना गा रहा था। आपने उस दिन वीडियो देखा होगा। पुलिस काफ़ी हिम्मत करके अंदर गई, लाठी डंडे हाथ में लेकर गई। 3 पुलिसकर्मी ने हिम्मत दिखाते उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद उसे बाहर लेकर आए, और बाहर लाने के बाद उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने बताया कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। सोचिए, जो बेटा अपनी माँ की हत्या कर दिया है और वो कह रहा है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी,
लेकिन उसे डॉक्टर को दिखाते तो आज गुल्लाबाई भी ज़िंदा होती और जीत राम भी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा होता। इस मामले को लेकर आगे आप सुनेंगे आईपीएस शशि मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा, क्योंकि मामला काफ़ी जटिल हो गया था। पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही थी, कहीं कोई बैगा ने इसे निर्देश तो नहीं दिया था कि किसी की हत्या कर दो तब तुम्हारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, किसी की बलि ले दो तब तुम्हारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पुलिस ने उस एंगल से जाँच की। जाँच में ये पता चला कि ये अपरिचित वाला किरदार निभाता था। किसी समय में ये ठीक हो जाता था, किसी समय में इसके अंदर कोई और दूसरा जीतराम यादव आ जाता था, जो गुस्सा करता था, जो चिल्लाता था। पुलिस ने इसे 2 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद पकड़ा और इसे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। इसमें एक चीज़, एक सबक लेने वाली चीज़ है जो समाज को लेना चाहिए, कि जिसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था उसे बैगा के पास लेकर गए और अंधविश्वास के चक्कर में छत्तीसगढ़ में लगातार लोगों की जानें जा रही है। तो आप सबसे निवेदन है, आप सबसे अनुरोध है कि आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। क्या पता जिसे वाकई में डॉक्टर की ज़रूरत हो उसे आप बैगा के पास लेकर जा रहे हैं तो चीज़ें और ख़राब हो सकती है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग ये मानते होंगे कि नहीं भैया बैगा भी ज़रूरी है, तो आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन आप डॉक्टर को भी इग्नोर ना करिए। शायद जीत राम को आप डॉक्टर के पास लेकर जाते तो चीज़ें ठीक हो सकती थी। आगे आप सुनेंगे आईपीएस शशि मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा। कुनकुरी थाना क्षेत्र में जो कल एक बेटे के द्वारा मां की नृशंस हत्या की गई, उस मामले में पुलिस ने अपराध कायम करके विवेचना में लिया और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और जो बातें सामने आ रही है पूछताछ के दौरान में, इससे पता चला है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और परिजनों के द्वारा पूर्व में भी इसे डॉक्टर को न दिखा के बैगा गुनिया के पास ले जाया गया। जैसा कि बताया गया कि कुछ दिन पहले ये जब चेन्नई से आ रहा था तो रास्ते में ट्रेन से भी कूद गया था और उसका कारण पूछने पे बताया था कि उसे कुछ लोग दिखाई देते थे। इस तरह के अंधविश्वास भरी बातें करता था और जो ये अनुमान है कि अगर इसके परिजन ये ताबीज और बैगा गुनिया के चक्कर में ना पड़ के अगर डॉक्टर के पास जाते और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते तो संभवतः ये स्थिति निर्मित नहीं होती।